In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am your English teacher from Scholars Education School System. Now let's start our lesson number 10, Greed is a curse. Greed is a curse हमने पिछले पेज में पढ़ा है इसके बारे में, इसकी रीडिंग की है, इसको अच्छे से समझ आ गई होगी आपको यकीनन। इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की है, क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए पेज नंबर 57 खोलें आप। इस पे हमने किया था पहले सिंगुलर प्लूरल्स। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, इसका मतलब है कि अंडरलाइन करें एडजेक्टिव को जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव है किसी भी चीज की क्वालिटी को बयान करता है वो। ठीक है, कि वो बड़ा है या छोटा है, उसमें अच्छा है बुरा है, ये सब चीजों को डिफाइन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नंबर ए में देखें, द टाइनी माउस एट द फ्रेश केक। ठीक है, इसमें क्या है? अब टाइनी माउस, टाइनी का क्या मतलब होता है? छोटा, माउस चूहा, कि छोटे चूहे ने फ्रेश केक, ताजा केक खा लिया। एट मीन होता है खा लिया। ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म ईट की यूज हुई है, एट। ओके, तो फ्रेश केक। अब इसमें बताएं, मैंने अभी क्या बताया था, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? कि किसी की क्वालिटी, किसी की खूबी या खामी, अच्छाई, बुराई, इन सबको वो बयान किया जाता है एडजेक्टिव में। ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना हम, शी इज अ गुड गर्ल, तो उसमें एडजेक्टिव क्या होगा? गुड, कि वो अच्छी लड़की है। ठीक है ना, ये चीज है। यहाँ भी ऐसे ही हमने देखना है इस सेंटेंस में भी। द टाइनी माउस आर द एट द फ्रेश केक, तो यहाँ पे इसकी क्या क्वालिटी है? क्या इसमें है? टाइनी माउस। ठीक है, कि माउस क्या है, चूहा क्या है? कि वो छोटा है, और उसने क्या खा ली है? फ्रेश केक। केक की क्या क्वालिटी यहाँ बताई गई है? कि वो फ्रेश है। तो यहाँ पे फ्रेश और टाइनी दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लें, टाइनी को भी और फ्रेश को भी। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं। ओके, अब देखें बी में देखें, द ह्यूज बियर लिव्ड इन द डार्क फॉरेस्ट। ह्यूज मीन क्या होता है? बड़ा। बियर आपने देखे हुए ना, रीच, रीच को कहते हैं कि बड़ा रीच लिव्ड इन द डार्क फॉरेस्ट। डार्क फॉरेस्ट घने जंगल में रहता है। ठीक है, डार्क का मतलब रात भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है घना। ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या? अब ह्यूज बियर, इसमें क्या क्वालिटी बियर की आ रही है? कि वो बड़ा है, तो ह्यूज को अंडरलाइन करें। और फॉरेस्ट, जंगल की क्या यहाँ पे खूबी आ रही है? कि वो घना है, डार्क है। ठीक है, तो डार्क को और ह्यूज को अंडरलाइन कर लें। ओके, अब नंबर सी देखें, द क्लेवर फॉक्स एट अ फैट डक। ठीक है, क्लेवर फॉक्स ने मोटी डक को, मोटी बतख को खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉक्स जो है उसमें क्या, उसकी क्या क्वालिटी आ रही है? कि वो क्लेवर है। ठीक है, क्लेवर को अंडरलाइन करें। और फैट, मोटी डक, ये फैट उसमें क्वालिटी आ रही है ना, बतख की क्वालिटी है कि वो यहाँ बताया गया कि वो मोटी है, तो इसको फैट को और क्लेवर को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये आपने अब अंडरलाइन कर लिए एडजेक्टिव्स, ये आपने अच्छे से याद करना है इनको। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लेसन पे आ जाते हैं, लेसन नंबर 11, पेज नंबर 59। अपनी बुक्स का पेज नंबर 59 ओपन करें। यूनिट 11, मैरी सनशाइन। ठीक है, मैरी सनशाइन मतलब होता है रंगीन धूप। ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। ये देखिए आप इस ये पिक्चर में देखें, ये बच्ची, उसने कर्टन पीछे की है और देखिए सूरज निकला हुआ है, धूप देख के वो खुश हो रही है ना। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में, धूप के बारे में, सूरज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैरी सनशाइन। ये मैं सारा पैराग्राफ पढ़ूंगी, आपको इसमें इसका फिर मैं मतलब बताती हूँ इसमें क्या बताया गया है। मैरी सनशाइन, हाउ डिड यू वेक सो सून? यू हैव स्केयर्ड द लिटिल स्टार्स अवे एंड शाइन अवे द मून। ठीक है, इसमें कहा है कि गुड मॉर्निंग मैरी सनशाइन, वो इसे गुड मॉर्निंग कर रही है सूरज को कि सुबह बखैर रंगीन धूप। हाउ डिड यू वेक सो सून, कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो? देखे ना, सूरज सुबह सवेरे निकल आता है ना, अभी हम भी सोए होते हैं और सूरज जल्दी से निकल आता है। यू हैव स्केयर्ड द लिटिल स्टार्स अवे, कि वो अब उसे, ये बच्ची सूरज को कह रही है कि आप क्या छोटे स्टारों से, जो स्टार्स हैं उनसे क्या तुम्हें खौफ है? स्केयर्ड मीन खौफ, कि तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। एंड शाइन अवे द मून, और चमकते हुए सूरज से भी।
ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट आप देखें, आई सा यू गो टू स्लीप लास्ट नाइट बिफोर आई सीज्ड माई प्लेट, हाउ डिड यू गेट्स अवे ओवर देयर एंड वेयर हैव यू बीन स्टेइंग। ठीक है, अब ये बच्ची कह रही है सूरज को कि मैंने देखा है कि तुम कल रात सो गए थे, मैंने देखा है तुम्हें कल रात कि तुम जब सूरज गुरूब हो जाता है, वो उसके बारे में बात कर रही है कि तुम, वो उसे कह रही है कि तुम सो गए थे। ठीक है, बिफोर आई सीज माई प्लेइंग, कि उससे भी पहले कि जब मैंने खेलना बंद किया है। वो खेल रही थी बच्ची और उसने कहा कि तुम तो जल्दी सो गए थे, मतलब गरूब होने को वो कह रही है। सूरज निकलता है मशरिक से और गरूब हो जाता है ना, ये उसके बारे में बता रही है बच्चों। ठीक है, हाउ डिड यू गेट अवे ओवर देयर, कि तुम फिर कहाँ चले गए थे वहां से, कि तुम किधर चले जाते हो फिर, एंड वेयर हैव यू बीन स्टेइंग, और कहाँ स्टे करते हो, कहाँ रुकते हो, कहाँ चले जाते हो जब गरूब होते हो। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, आई नेवर गो टू स्लीप डियर चाइल्ड, I just go round to see the little children of the east who rise and watch for me. अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, अब ये जो सूरज है ये उसको बच्ची को जवाब दे रहा है, जैसे पिक्चर में भी देखे ना, ऐसे लग रहा है ये दोनों बातें कर रहे हैं। और अब ये सूरज कह रहा है इसको कि मैं सोता नहीं हूँ डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, आई जस्ट गो राउंड टू सी, मैं सिर्फ इर्द गिर्द घूम रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ, द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द ईस्ट, छोटे बच्चों को जो कि मशरिक से मुझे देख रहे होते हैं। ठीक है ना, सूरज मशरिक से निकलता है ना, इसमें उसने यही बताया गया है कि मैं उन बच्चों को भी देख रहा होता हूँ जो मुझे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, आई वेकन ऑल द बर्ड्स एंड बीज। ठीक है, कि मैं, अब वो कह रहा है कि मैं तुम सबको देख रहा होता हूँ, मैं तो सोता नहीं हूँ, मैं जाग रहा होता हूँ, मैं तमाम बर्ड्स को, जब वो सुबह सूरज निकलता है, और आप देखते हैं सूरज निकलने के साथ ही सारे परिंदे, और बीज मीन होता है शहद की मक्खियां। ठीक है, कि मैं सुबह तमाम परिंदों को और मक्खियों को जगाता हूँ, एंड फ्लावर्स ऑन माई वे, और उन तमाम फूलों को जो मेरे रास्ते में आते हैं। जैसे ही देखे ना सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो जिस जिस जगह पे पड़ती हैं वो रोशन हो जाती है हर चीज। इसी में इसमें यही बताया गया है कि मैं सबको उठाता हूँ, एंड नाउ कम बैक टू सी द चाइल्ड, और फिर मैं बच्चों को देखने आता हूँ। वो इसी बच्ची को कह रहा है कि फिर मैं बच्चों को देखने आ जाता हूँ, उनको उठाता हूँ। इसमें ये, इसका ये मतलब है, हु स्टेड आउट लेट टू प्ले, जो कि खेल से, जो कि खेल से एंड नाउ कम बैक टू सी द चाइल्ड, और देखने आता हूँ उन बच्चों को, हु स्टेड आउट लेट टू प्ले, जो कि खेल से देर हो रही है जिनको। देखा बच्चों, जब रात हो जाती है तो सब बच्चे अपने अपने घरों में आ जाते हैं ना, क्योंकि रात हो जाती है, और वो फिर नेक्स्ट डे का वेट करते हैं कि कब सुबह होगी, कब हम पढ़ने जाएंगे, कब हम खेलेंगे। ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, कि वो सूरज कह रहा है कि मैं इन सबको उठाता हूँ, परिंदों को, मक्खियों को, फ्लावर्स को, और बच्चों को भी जो कि सोए होते हैं, ताकि उठ के पढ़ें, खेलें, अपना दिन का रूटीन काम शुरू करें। ठीक है, तो ये रीडिंग मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने इसको खुद भी पढ़ना है अच्छे तरह से, और यहाँ पे मैं आपको कुछ मीनिंग इनके बता देती हूँ। ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए। सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है धूप। ठीक है, मैरी का मतलब, स्केर्ड का मतलब होता है खौफजदा। ठीक है, और अवे का मतलब होता है दूर, दूर चले जाना, कहते हैं ना गो अवे, के दूर जाओ, चले जाओ यहाँ से, ये इसका मतलब है। ठीक है, सीज्ड, सीज्ड का मतलब है रुक जाना। ठीक है, वो बच्ची कह रही है ना कि मैंने अपना खेलना बंद कर दिया, मैं घर चली गई, तो इस चीज का मतलब होता है रुक जाना। स्टेइंग मीन होता है रुकना, स्टे करना, रहना। ठीक है, स्लीप मीन होता है सोना। लिटल मीन है छोटा। ठीक है, लिटल चाइल्ड, छोटा बच्चा। वॉच, वॉच मीन होता है देखना। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपने, इनके मीनिंग्स अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, बर्ड्स मीन होता है परिंदे, और बीज मीन होता है शहद की मक्खियां। ओके, फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन होता है फूल। ये देखिए प्लूरल, प्लूरल्स आ रहे हैं ना, जैसा कि हमने पिछले पेज में किया था। ये फ्लावर्स, बीज, ये प्लूरल आ रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे भी प्लूरल यूज हुए हुए हैं।
वेकन मीन होता है जागना, उठाना किसी को, ठीक है। स्टेड कि जो कि रुकना होता है, इसका मतलब ठहर जाना। लेट मीन होता है लेट हो जाना, कि मैं लेट, देर हो रही है मुझे, मैं लेट हो रही हूँ, कहते हैं ना हम इस तरह से। प्ले मीन होता है खेलना, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। प्लीज राइट दिस वर्क ऑन शीट्स एंड सबमिट इन स्कूल ऑन टाइम, ओके। ये आपने याद रखना है कि टाइम पे सब कुछ सबमिट करवाना है, so that we can add your marks in final exams. 50% marks will be included your final exams, okay. Take it serious. Please like, subscribe and share our videos. Subscription is must, so that you can get more updates about our videos, okay. So take care yourself. Allah Hafiz.